चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो बायोलॉजी में अध्याय 8 में आप लोग को मिलेगी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इनके इंट्रोडक्शन हमने देखा और बहुत सारा यहाँ पे हमने रोगों के बारे में भी पिछले वीडियो में चर्चा किए हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैंसर। तो कैंसर क्या होती है, सभी को पता है कि कैंसर एक जो बीमारी है वो किससे होती है। टोबैको, तंबाकू से होती है, स्मोकिंग और अल्कोहल से होते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इन तीनों चीज़ों का सेवन नहीं करते, फिर भी उन्हें कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उनके बारे में समझते हैं आज। तो कैंसर क्या होती है, एक जनरली यहाँ पर जो सेल दिख रही है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, यहाँ पर देखो सेल का डिवीजन होना चालू हो रहा है। यानी कि एक सेल से डबल सेल, दो सेल से तीन सेल और तीन सेल से यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल का क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। मतलब मल्टीपल टाइप्स कहने का मतलब है असामान्य स्थिति में उसमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हो जाते हैं एब नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पर कोशिका का निरंतर वृद्धि है ना, वृद्धि होना क्या कहलाती है, कोशिकाओं का निरंतर वृद्धि होना ही कैंसर कॉज कहलाती है, कैंसर का कारण है वो। तो यहाँ पर देखेंगे ट्यूमर का फॉर्मेशन जैसे ही होता है, जैसे ही एक गुच्छे के समान आकृति का जो है सेल का जो सेल है एक गुच्छे के समान आकृति बना लेती हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है। तो ट्यूमर जो कॉज करती है वो यहाँ पर देखो मैंने नाम लिखा हूँ कैर्सियोजेनेसिस। मतलब ये जो है कैर्सियोजेनेसिस जो कैंसर है, ये क्या है, कैंसर है ना, ये क्या है, कैंसर ही है। कैर्सिनोजेनेसिस कैंसर है। और ये मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी तीन भाग, भौतिक और रासायनिक और बायोलॉजिकल। मतलब यहाँ पर देखेंगे केमिकल कैर्सियोजेनेसिस एंड फिजिकल कैर्सियोजेनेसिस एंड केमिकल कैर्सियोजेनेसिस एंड बायोलॉजिकल कैर्सियोजेनेसिस, तीन टाइप से कैंसर कॉज करती है। और ये तीनों टाइप में आज हम लोग देखेंगे कि भौतिक रूप से कैसे होती है। भौतिक रूप मतलब फिजिकल रूप, फिजिकल पार्ट मतलब हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली जो रोशनी है उसमें यूवी इफेक्ट होती है। हमें विटामिन डी तो मिलती ही है, लेकिन उस रोशनी के साथ साथ ऐसे भी किरणें मौजूद होती है जो कैंसर कॉज करती है, स्किन डिसीज कॉज करती है। बहुत सारे डिसीज जो है उन यूवी रेस के कारण ही होती है। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक रूप से यहाँ पर देखें यूवी रेस किरणें जो निकलती है, सूर्य से यूवी किरणें निकलती है वो क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। दूसरा हम लोग देखें अल्फा किरणें, अल्फा किरणें जो होती है ये भी, अल्फा किरणें बीटा किरणें जो होती है ये भी कैंसर कॉज करती है। तो यहाँ पर देखो कैर्सियोजेनेसिस जो होती है फिजिकल रूप से हमें पता चल गया कि इसमें बहुत सारे जो किरणें होती है वो क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। और दूसरा देखें रासायनिक, मतलब केमिकल कैर्सियोजेनेसिस क्या होती है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल में मैं बताऊं तो एस्बेस्टोसिस जो होती है, एस्बेस्टोसिस जो होती है एक केमिकल है। और ये जो केमिकल है एस्बेस्टोसिस जो होती है ये जो है क्या करती है, स्किन कॉज करती है और लंग्स कॉज करती है। स्किन भी कॉज करती है, लंग्स कॉज करती है। मतलब स्किन कैंसर और लंग्स कैंसर जो होती है, लंग्स कैंसर जो होती है, यहाँ पर देखेंगे लंग्स और स्किन में जो है एस्बेस्टोसिस जो है ये क्या करती है, कॉज करती है। मतलब यहाँ पर हम केमिकल के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल से, जैसे कि स्मोकिंग की हम बात करें, जो सिगरेट की धुएं होती है उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स धुएं जो निकलती है उसमें केमिकल इफेक्ट होती है। वो केमिकल इफेक्ट क्या करती है, हमारे जो माउथ कैंसर होती है, हमारे जो लंग्स कैंसर होती है उनमें क्या करती है, और कैंसर कॉज करती है। ठीक है। बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल इफेक्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है। बायोलॉजिकल मतलब कहीं ना कहीं से वायरस, जैसे कि हम बात करें ऑन्कोजिन्स, ऑन्कोजिन्स जो होती है, ऑन्कोजिन्स ये जो है बायोलॉजिकल रूप से ऑन्कोजिन, ऑन्कोजिन क्या होती है बायोलॉजिकल रूप से, ये इस प्रकार की जो वायरस है मतलब हम लोग देख सकते हैं ये जो वायरस है
इस वायरस के कारण जो व्यक्ति तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, उनको भी ये जो वायरस है, ऑन्कोजिन जो वायरस है, वो क्या करती है, इफेक्ट करती है। और इसी कारण से जो व्यक्ति तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी ये कैंसर कॉज होती है। लेकिन यहाँ पर 3 कॉज मैंने बताया, भौतिक, रासायनिक, बायोलॉजिकल। भौतिक रेस में तो सूर्य की किरणें से भी कैंसर कॉज होती है, और केमिकल से बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसके कारण से होती है। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजिन्स एक वायरस है, जो वायरस का काम क्या होती है, कैंसर कॉज करती है। और ये जो होती है एक ह्यूमन में पाई जाती है। ह्यूमन में कहाँ पाई जाती है, जीन में पाई जाती है, ह्यूमन के जीन में पाई जाती है। ह्यूमन के जीन में कैसे पाई जाती है, ये जो है मनुष्य है, ह्यूमन है, उनकी जो जीन है, इस जीन में क्या पाई जाती है, ये वायरस पाई जाती है। इनके जीन में वायरस पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, चलिए ये क्या है, कोई सेल है, और ये जो सेल है इसके ऊपर में एक लेयर रहती है। क्या रहती है, लेयर रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्रेशर। क्या बोला जाता है, सप्रेशर जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सप्रेशर जिसको बोला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, प्रोटो कैंसर या प्रोटो ऑन्कोजिन्स भी कहा जाता है, प्रोटो ऑन्कोजिन्स कहा जाता है। और यहाँ पर देखें तो सप्रेशर जो होती है, ये जो है सप्रेशर का काम क्या होती है, ये भी देख लें। तो ये जो है यहाँ पर जो जीन पाई जाती है, उसके ऊपर जो लेयर है, यहाँ पर देखो ऊपर जो लेयर है, इनमें क्या पाई जाती है, सप्रेशर के कारण ये है हमारी सेल को, ये वायरस जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। जब सप्रेसर क्या रहती है, ये जो है सप्रेसर यदि काम कर रही है, यहाँ पे सप्रेसर जो है एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर काम कर रही हैं, तब हमें क्या होती है, इस वायरस से बचाव के लिए होती है। यानी कि सप्रेसर जो लेयर है, केमिकल लेयर होती है, जो क्या करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और जब ये सप्रेसर जो लेयर है ना, ये क्या करती है, जब डैमेज होना चालू हो जाती है, एक समय के बाद क्या होती है, ये सप्रेसर जो है, सप्रेसर की जो लेयर है वो एक समय के बाद क्या होती है, डैमेज होती है, म्यूटेशन होती है। जब डैमेज होना चालू होती है तो हम लोग देखेंगे ये सप्रेसर जीन जो है क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने के बाद ये ऑन्कोजिन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। अभी सप्रेसर जीन के कारण किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। जब सप्रेसर जीन क्या होती है, डैमेज होना चालू होती है, एक आयु लिमिट रहती है, और उस आयु के बाद सप्रेसर जो है उसकी लेयर क्या होती है, धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या होती है, ये जो वायरस है वो इफेक्ट करती है, और इफेक्ट करने के बाद जो है कैंसर डिसीज होती है। याद रखिएगा इसको। तो कैंसर डिसीज हो जाती है किसके कारण, सप्रेसर जीन के कारण। ये किस में पाई जाती है, ये हमारे जीन में पाई जाती है, और जीन में पाई जाती है उसमें सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है। और ये सुरक्षात्मक आवरण का डैमेज हो जाती है, म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन होने के बाद क्या करती है, कैंसर कॉज करती है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो जीन हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर है, यहाँ पर देखेंगे कि जो सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट का जो सेवन करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है मिली रहती है। वो क्या करती है, इफेक्ट करती है, डायरेक्ट इफेक्ट करती है। और 2.5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2.5 मिनट कम होती जाती है। 2.5 से लेकर के हम देखें तो 2.5 से लेके 3.75 मिनट पर डे, मतलब हर एक दिन, पर डे मतलब हर एक दिन में क्या होती है, उसकी लाइफ कम होती जाती है। जो सिगरेट का सेवन करते हैं उनकी जो है 2.5 से 3.75 मिनट पर डे के हिसाब से उनकी लाइफ जो है कम होती जाती है, जो सिगरेट का सेवन करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है, जो सिगरेट यानी कि टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उसको माउथ कैंसर हो जाती है। सिगरेट का जो सेवन करते हैं लंग्स कैंसर हो जाती है। उसी प्रकार अल्कोहल लीवर के जो है प्रॉब्लम्स करती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो फैक्टर है जो सीधे सीधे कैंसर को कॉज करती है। लेकिन जो कैंसर धीरे धीरे एक आयु के बाद होती है वो इस वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण, ऑन्कोजिन के कारण होती है। और जब ऑन्कोजिन जो है प्रभावित करने लगती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, प्रो ऑन्कोजिन, प्रो ऑन्कोजिन किस में कन्वर्ट होती है, प्रो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है सीरीज चलती है और कैंसर डिसीज होती है।